लालू प्रसाद यादव ने जिस यादव वोट को अपनी ताकत बनाया था, वही वोट अब धीरे धीरे दूसरी तरफ झुकता दिख रहा है। नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। बिहार की राजनीति में यादव समुदाय का महत्व हमेशा से बहुत बड़ा रहा। लालू प्रसाद यादव ने जब राजनीति में कदम रखा तो उन्होंने मुस्लिम और यादव वोटरों को जोड़कर एक ऐसा समीकरण बनाया जिसने उन्हें लंबे समय तक सत्ता दिलाई। आरजेडी की असली ताकत यही गठजोड़ रहा, जिसे MY समीकरण कहा गया। यादव समुदाय राज्य की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, इसीलिए कोई भी पार्टी इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कई दशकों तक ये माना जाता रहा कि यादव वोटर्स पूरी तरह आरजेडी के साथ हैं और वे लालू परिवार के बिना किसी और विकल्प को नहीं देखते। लेकिन अब राजनीतिक माहौल बदल रहा है और ये आधार धीरे धीरे खिसकता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनावों में आरजेडी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और यादव बहुल इलाकों में भी बीजेपी और एनडीए ने पैठ बना ली। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि पिछले एक दशक से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने धीरे धीरे समुदाय में प्रवेश करना शुरू किया। पहली बार केंद्र सरकार में कई यादव नेताओं को मंत्री बनाया गया और मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री देखकर ये संदेश दिया कि बीजेपी यादवों की विरोधी पार्टी नहीं है। इससे यादव समुदाय का एक बड़ा वर्ग ये महसूस करने लगा कि अब उनकी हिस्सेदारी केवल आरजेडी तक सीमित नहीं है। यादवों के मन बदलने का दूसरा बड़ा कारण केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और रोजगार से जुड़ी नीतियों ने सीधे ग्रामीण समाज को प्रभावित किया, क्योंकि यादव बड़ी संख्या में खेती किसानी और मजदूरी से जुड़े हैं। इसीलिए इन योजनाओं का लाभ उन्हें सीधा मिला। मोदी सरकार ने बिहार के लिए बड़े पैकेज और बुनियादी ढांचे की योजनाओं का ऐलान भी किया, जिससे विकास का संदेश गांव-गांव तक पहुंचा। यही वजह है कि यादवों में बीजेपी और एनडीए को लेकर सकारात्मक धारणा बनी। आरजेडी की चुनौती ये है कि वह अब भी अपनी राजनीति को मुख्य रूप से यादवों और मुसलमानों पर टिकाए हुए है। टिकट वितरण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछली बार विधानसभा चुनावों में आरजेडी ने बड़ी संख्या में यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि बिहार की कुल आबादी में यादवों की हिस्सेदारी इससे कहीं कम है। इससे गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़ों में ये धारणा बनी कि आरजेडी सिर्फ यादवों की पार्टी है और उनकी हिस्सेदारी को नजरअंदाज करती है। यही कारण रहा कि इन समुदाय का वोट बड़ी संख्या में जेडीयू और बीजेपी के पक्ष में चला गया। उत्तर प्रदेश का उदाहरण बताता है कि ये रणनीति अब कारगर नहीं रही। अखिलेश यादव ने वहां उम्मीदवारों की संख्या घटाकर गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़ों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया और इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन बिहार में आरजेडी अब भी इस दुविधा में है कि क्या यादव उम्मीदवारों की संख्या कम की जाए या परंपरागत फॉर्मूले पर ही कायम रहा जाए। अगर यादव वोट पहले जैसे मजबूती के साथ नहीं आए तो आरजेडी का आधार और कमजोर हो सकता है। बीजेपी ने न सिर्फ योजनाओं और विकास कार्यों में यादवों को जोड़ा, बल्कि हिंदुत्व और जंगल राज वर्सेस विकास राज के नैरेटिव में भी असर डाला। अयोध्या राम मंदिर, धार्मिक यात्राएं और मोदी का करिश्मा यादव बहुल इलाकों में भी दिखाई दिया। यही वजह है कि जिन सीटों पर कभी आरजेडी का दबदबा था, वहां अब एनडीए ने सेंध लगा ली। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी और चिराग पासवान की रणनीति ने भी इस बदलाव को और मजबूती दी। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी जरूर है, लेकिन ये समीकरण अब पहले जैसे स्थिर नहीं रहे। यादव मतदाता अब केवल जाति के आधार पर वोट नहीं कर रहे, वे देख रहे हैं कि उनकी हिस्सेदारी किस तरह बढ़ रही है और कौन सी सरकार उन्हें योजनाओं और अवसरों का लाभ दे रही है। आरजेडी अगर समय रहते अपनी रणनीति नहीं बदलती और सिर्फ मुस्लिम यादव गठजोड़ पर भरोसा करती रही तो उसका गढ़ सचमुच कमजोर हो जाएगा और सत्ता से दूरी बढ़ सकती है। इस बार की जंग इसलिए आरजेडी के लिए और कठिन है क्योंकि यादव वोटरों का भरोसा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।